हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। असम स्लेट 2025 एग्जामिनेशन में सिर्फ 15 डेज बाकी रह गए हैं। और अगर आपने अभी तक पेपर वन की अच्छे से रिवीजन नहीं की है तो आप सबको आज मैं बताने वाली हूँ कि क्या सही तरीका है इस कम समय में पेपर वन की रिवीजन करने का, जिसकी मदद से आप बहुत आसानी से 80+ भी स्कोर कर सकते हो। तो चलिए फिर इसी के साथ डिस्कशन को शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, पेपर वन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये समझना है कि एग्जामिनेशन में कौन कौन से टॉपिक्स में से सवाल बनते हैं। मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस समय पर क्या करते हैं कि सिलेबस में जो जो टॉपिक्स लिखे हैं सिर्फ उन्हीं को पढ़ेंगे और फिर सोचेंगे कि उनकी तैयारी हो रही है। तो सबसे पहली गलती जो स्टूडेंट्स करते हैं पेपर वन के लिए वो ये है कि आप सिर्फ सिलेबस में मेंशन किए गए टॉपिक्स को पढ़कर अगर जा रहे हो तो आपका बिल्कुल भी इससे फायदा नहीं होने वाला है। क्योंकि पेपर वन में बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं, 90% टॉपिक्स ऐसे हैं पेपर वन के जो कि सिलेबस में नहीं मेंशन किए हुए हैं। सब टॉपिक्स हैं जो कि एग्जामिनेशन में आते हैं। तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है कि इस कम समय में आप जो कुछ भी पढ़ रहे हो वो सिर्फ थोड़े से स्मार्ट तरीके से पढ़ो और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को ही पढ़ो ताकि आप लोगों को बेस्ट स्कोर करने में आसानी हो। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज पेपर वन में 80+ स्कोर करने में और रिवीजन के दौरान आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि पेपर वन में सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ लेने से कुछ भी नहीं होगा। अगर आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हो या पढ़ रहे हो तो उससे रिलेटेड पीवाईक्यूज और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको जरूर प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्योंकि कॉन्सेप्ट पढ़ना एक अलग बात हो जाती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। कॉन्सेप्ट को किस तरीके से क्वेश्चन में फ्रेम किया जाता है ये सिर्फ आपको पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज ही बताते हैं। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात आपको बताऊंगी, लेकिन उस पर जाने से पहले स्टूडेंट्स देखिए, इस कम टाइम में थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से तैयारी करिए। जो चीजें इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही पढ़िए। एग्जाम के लेवल के हिसाब से पढ़िए। कई स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, बहुत ज्यादा डीप में बहुत ज्यादा टफ चीजें पढ़ रहे हैं। कोई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि सिर्फ ऊपर ऊपर से डेफिनेशंस पढ़कर चीजों को छोड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है, एग्जाम के लेवल के हिसाब से पढ़ना है। और आप सबको एग्जामिनेशन के प्रॉपर गाइडेंस के साथ, एग्जाम के लेवल के साथ पढ़ाई करनी है तो इस पेपर वन के कंप्लीट कोर्स को जरूर ज्वाइन करिए। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको मॉर्निंग एंड इवनिंग में हम डेली लाइव क्लासेस देते हैं। लाइव क्लासेस के अलावा आपके लिए रिकॉर्डेड सेशंस भी अवेलेबल है। क्योंकि अभी समय बहुत कम है, 2 लाइव क्लासेस के अलावा भी अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आपको हर यूनिट के रिकॉर्डेड सेशंस मिल जाएंगे। कंप्लीट कोर्स इंग्लिश और हिंदी में रहेगा, जिसमें कि स्टूडेंट सबसे पहले आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर किए जाएंगे। उसी क्लास के अंदर उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड पीवाईक्यूज और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, ताकि आप सभी स्टूडेंट्स को पता चले कि किस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं। आपको एक खास व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड किया जाता है जिसमें कि हर क्लास की पीडीएफ आपको मिल जाएगी। इस पीडीएफ से ये फायदा होगा कि इस कम टाइम में आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो फाइनल बैच हमारा शुरू हो चुका है। जरूर आपको ये 2 नंबर्स पर व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर लेना चाहिए। अब भी अगर पेपर वन नहीं पढ़ा ना तो आपका कोई इसके बाद फायदा भी नहीं होगा। ठीक है, 2018 से लेकर के 2024 तक के पीवाईक्यूज आपको प्रैक्टिस करने चाहिए। पीवाईक्यूज को प्रैक्टिस करने का सही तरीका आगे आपको बताऊंगी। डेमो क्लासेस देखनी है तो ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड करिए। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखिए आसाम स्लेट। कंटेंट पर जाकर आप देखेंगे लाइव क्लासेस भी हैं एंड यूनिट वाइज मॉक टेस्ट है। तो आपने जितने भी यूनिट्स अभी तक पढ़ी हैं उनके मॉक टेस्ट को प्रैक्टिस करिए। ठीक है, यूनिट वाइज आप लोगों को देखिए यहाँ पर कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स एंड टेस्ट दिए जा रहे हैं जो कि बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन भी आपको दिए जा रहे हैं जिसमें कि आसान ट्रिक्स बताई हैं कि कैसे सही उत्तर को बहुत आसानी से आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो ये नंबर्स पर इजीली आप मुझे व्हाट्सएप पर ही कॉल या मैसेज कर लीजिए। साथ ही स्टूडेंट्स, आगे अगर डिस्कशन पर बढ़े तो आपको बताती हूँ कि पीवाईक्यूज पेपर वन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और इनको प्रैक्टिस करने का सही तरीका ये है कि आप लोग पीवाईक्यू को पहले कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। अगर वो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो डेफिनेटली आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगा करके, थोड़े से आसान ट्रिक्स लगा करके आंसर मिल जाएगा। लेकिन वहीं अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो पीवाईक्यू से ही पहले अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, फिर जाकर के ऑप्शंस पर बढ़िए। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि स्टूडेंट्स पीवाईक्यूज आपके पेपर वन में
एक बहुत हायर लेवल पर रिपीट होते हैं। ठीक है? एक हायर लेवल पर आपके पीवाईक्यूज़ जो हैं वो रिपीट होते हैं। तो आप लोग अगर पीवाईक्यूज़ को अच्छे से पढ़ोगे, हर एक ऑप्शन को अच्छे से एनालाइज़ करोगे, उसको समझोगे, तभी आप लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि एज़ इट इज़ पीवाईक्यूज़ नहीं आते। ठीक है? थोड़ा-सा घुमा-फिरा कर चीज़ें पूछी जाती हैं, और जो भी स्टूडेंट्स मेरी लाइव क्लासेस में हैं, उनको तो पता ही है कि कैसे पीवाईक्यूज़ घुमा-फिरा कर पूछे जाते हैं, कैसे हम लोग आसानी से चीज़ों को याद रख सकते हैं। है ना? तो इन चीज़ों का खास ध्यान रखना है। सो 15 डेज़ में मेजर फ़ोकस आप लोगों का पीवाईक्यूज़ पर होना चाहिए। देन आपका फ़ोकस होना चाहिए कि कोई भी कॉन्सेप्ट अगर पढ़ रहे हो पहली बार, या फिर कॉन्सेप्ट का रिवीजन कर रहे हो, तो उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ को भी प्रैक्टिस करें, तभी आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक में से किस लेवल के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। उसके बाद 15 डेज़ में आप लोगों को लगातार रिवीजन करती रहनी है। मान लीजिए आज आपकी पढ़ाई का डे 1 है, आपने आज जो पढ़ा उसको कल या परसों तो आपको रिवाइज़ करना ही है, साथ ही उसको रिवीजन आपको लगातार करते रहना है। इससे क्या होगा कि आप लोगों की जो चीज़ें पढ़ी हैं वो बिल्कुल दिमाग में सेट हो जाएँगी और एग्ज़ाम तक नहीं भूलोगे। 4th इम्पोर्टेंट चीज़ जिसको आप लोगों को ध्यान में रखना है, वो है शॉर्ट नोट्स। अब ये समय नहीं है कि आप फुल सिलेबस नोट्स बनाने लगो, है ना? तो आप लोगों को शॉर्ट नोट्स बनानी है। जैसे कि हमारे लाइव क्लासेस से भी मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि शॉर्ट नोट्स बनाइए, या फिर आप लोग जैसे ऐप अगर कंप्लीट कोर्स को जॉइन कर रहे हो, तो आप लोगों को नोट्स मिलेंगे, ये क्वेश्चंस मिलेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो इनसे आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, छोटे-छोटे से पॉइंट्स के तरीके से आपको चीज़ें लिखनी है। इससे क्या होगा स्टूडेंट्स, इससे आप लोगों को फाइनल रिवीजन में बहुत ज़्यादा आसानी होगी, और एग्ज़ामिनेशन में ये पॉइंट्स ही होते हैं जो कि आपको चीज़ों को रिकॉल कॉन्सेप्ट को रिकॉल करने में मदद करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, और भी इस तरीके से पेपर 2 के लिए गाइडेंस चाहते हो, तो मुझे कमेंट करके बता दो, या फिर मैंने आपको बताया कि ये 2 नंबर्स आपको दे रही हूँ, व्हाट्सएप पर ही आप मुझे कॉल या मैसेज कर सकते हैं। साथ ही पेपर 2 स्टडी मटेरियल भी लेकर आए हैं, जिसमें स्टूडेंट्स आपको नोट्स एंड एमसीक्यूज़ मिलेंगे पीडीएफ के फॉर्मेट में। ये ना सिर्फ आपको सेट एग्ज़ाम, बल्कि इसके अलावा नेट एग्ज़ामिनेशन एंड इनके बाद होने वाले इंटरव्यू को क्वालीफाई करने में भी हेल्प करते हैं। तो ये न जो भी सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं आपके सामने लिखे हुए हैं, आप इन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए। तो चलिए फिर इसी के साथ डिस्कशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट एवरीवन।